Hi everyone, welcome back to my channel Lit Prep with अंकुर। लास्ट लेक्चर में हमने एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एलिज़ाबेथन एज के बारे में पढ़ेंगे। ये शुरू के थोड़े आपको एज वाइज बताने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एज में कौन सा वर्क लिखा गया था, तो मैं एज वाइज बता रही हूँ। इसके बाद सीधे हम पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और जो नेट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एलिज़ाबेथन एज की टाइम पीरियड क्या है? 1558 टू 1603। ठीक है, और एलिज़ाबेथन एज किस क्वीन एलिज़ाबेथ के नेम के ऊपर बेसिस पे है। ठीक है, एलिज़ाबेथन एज की कुछ फीचर्स देखेंगे हम, की फीचर्स क्या थी इस एज की में। तो इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में जो हमारे मेन पोइट्स लगा लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, इन सब राइटर्स ने अपने वर्क्स में उनके बहुत मोस्ट फेमस वर्क्स इसी एज में लिखे गए थे, इसलिए हम इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। इसी एज में थिएटर की मतलब स्टार्टिंग हुई थी। इसी एज में जो कल्चरल सेंटर मानते हैं हम इसी एज को मानते हैं कि यहाँ से कल्चरल थिंग्स की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। थिएटर की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ठीक है तो इसलिए हम इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। नेक्स्ट, राइज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मैंने आपको बताया कि थिएटर की शुरुआत हुई थी, ड्रामा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसलिए ह्यूमनिज़म, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। एलिज़ाबेथन एज जो है वो बहुत स्टेबल एज मानी जाती है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल व्यू से भी, इसलिए स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी थी। और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, इस एज में क्या हुआ था? एक्सप्लोरेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सब की फीचर्स हैं एलिज़ाबेथन एज की। नेक्स्ट इज़ और इनके इम्पोर्टेंट राइटर्स को देखेंगे हम, जो इस एज के मेजर राइटर्स हैं। उसमें फर्स्ट है सर फिलिप सिडनी। ही वॉज अ पोइट, क्रिटिक, कोर्टियर, डिप्लोमेट एंड सोल्जर ऑफ एलिज़ाबेथन एज, अर्लीस्ट इंग्लिश सोनेटर्स। ठीक है, ये पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे, कोर्टियर भी थे और सोल्जर भी रहे हुए थे एलिज़ाबेथन एज के। ठीक है, और अर्लीस्ट क्या थे? इंग्लिश सोनेटर थे। इन्होंने फर्स्ट सोनेट तो थॉमस वाइट ने दिया था, पर इन्होंने अपने पोइम्स में सोनेट्स का यूज़ किया था। अपनी आइडियलिज्म और शेवलरिक पर्सनैलिटी के लिए ये जाने जाते हैं। इनके मेजर वर्क्स देखेंगे हम। एस्ट्रोफेल एंड स्टीला। एस्ट्रोफेल एंड स्टीला सर फिलिप सिडनी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जो कब पब्लिश हुआ था? 1591 में। 1591 में एस्ट्रोफेल एंड स्टीला पब्लिश हुआ था। सोनेट सीक्वेंस ऑफ 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। इसमें 108 सोनेट और 11 सॉन्ग्स थे। इसमें क्या थीम दिखाई गई है? पेट्रा एरकन राइम स्कीम दिखाई गई है। और इसमें जो हम थीम्स देखते हैं वो देखते हैं लव, डिज़ायर, इमोशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ द लवर। ठीक है, एक ये लव स्टोरी पे बेस्ड है। एस्ट्रोफेल एंड स्टीला, उनका मतलब लव के बारे में बताया गया है कि एस्ट्रोफिला स्टीला को लाइक करता है, फिर स्टीला की आगे शादी हो जाती है। वो उस बोलती है कि मैं अपने इस अफेयर को कंटिन्यू रख सकती है। सब इस बारे में बताया गया। मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स एक बार इन सब के मेजर वर्क्स और पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। जो समरी मुझे लगेगी कि इम्पोर्टेंट है तो वो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। जो मुझे लगेगा कि जिसकी समरी इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्क है आर्केडिया। कुछ वर्क्स का क्या होता है? टाइटल होता है, कुछ का सब टाइटल होता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इसका फुल टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल क्या है। ये भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल टाइटल क्या है? द काउंटेनेंस ऑफ पेम्ब्रोक आर्काडिया। कभी भी आर्काडिया का फुल टाइटल पूछ ले तो आपको बताना है द काउंटेनेंस ऑफ पेम्ब्रोक आर्काडिया। ठीक है, किस जॉनरा में लिखा गया है? ये क्या है? एक पेस्टोरल रोमांस है। पेस्टोरल में क्या होता है कि जिसकी सेटिंग क्या होती है? रूरल सेटिंग होती है। किसी भी प्ले में, किसी भी पोएम में जब भी आपको कोई रूरल सेटिंग मिलेगी, मतलब आउटसाइड द विलेज, तो वो क्या होती है? पेस्टोरल सेटिंग होती है। तो ये किसका जॉनरा क्या है? पेस्टोरल रोमांस। ठीक है, 2 वर्जन्स में लिखी हुई है, ओल्ड आर्केडिया एंड न्यू आर्केडिया।
इसके 2 वर्जन है। पहला तो इसका क्वेश्चन यही बन गया कि फुल टाइटल क्या है, द काउंटेनेंस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। जॉनरा क्या है, पेस्टोरल रोमांस। 2 वर्जन्स में लिखा हुआ है, ओल्ड आर्केडिया एंड न्यू आर्केडिया। थीम्स क्या है इसमें, मिक्सेस लव, एडवेंचर, पॉलिटिक्स एंड आइडलाइज्ड रूरल लाइफ। वेरी पॉपुलर इन एलिजाबेथन कोर्ट। आर्केडिया को एलिजाबेथन कोर्ट में सबसे पॉपुलर बताया गया। कोर्ट में आपको पता ही है, जो भी पोइट्स थे वो एंटरटेनमेंट के लिए कोर्ट में अपनी पोएम्स को सुनाते थे, या जो भी देखा ही था आपने, एंग्लो सेक्शन में भी इस चीज़ को देखा था। तो ये वाली जो आर्केडिया पोएम थी एलिजाबेथन कोर्ट में क्या थी, बहुत फेमस थी। ठीक है। नेक्स्ट, द डिफेंस ऑफ पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइट्री एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है। इन्होंने फिलिप सिडनी ने क्रिटिसिज्म के ऊपर भी लिखा था। तो ये वैसे तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, पर ठीक है, इनके वर्क के अंदर आता है तो मैंने आपको यहीं बता दिया। तो डिफेंस ऑफ पोइजी क्या है, आल्सो एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। इसके दोनों नेम से ही इसको जाना जाता है, द डिफेंस ऑफ पोइजी एंड एपोलॉजी ऑफ पोइट्री। दोनों में से कोई भी आपके पेपर में आएगा तो आपको बताना है कि किसका वर्क है। वैसे मोस्टली एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री ही पूछा जाता है कि वर्क इज़ रिटन बाय, तो फिलिप सिडनी। इसमें क्या इन्होंने बताया कि द फर्स्ट मेजर पीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म था इंग्लिश में जो फिलिप सिडनी ने लिखा था। इसमें वो बोलता है कि बोलते हैं कि पोइट्री टीचेस एंड डिलाइट्स। पोइट्री से हम सीखते हैं, पोइट्री की आर मेकर्स, पोइट्री सुपीरियर टू फिलोसफी एंड हिस्ट्री। वो बोलते हैं कि पोइट्री क्या है, सुपीरियर है किससे, फिलोसफी और हिस्ट्री से। तो ये सब उनके पॉइंट्स थे पोइट्री को लेके। ठीक है, तो ये सब जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे फिलिप सिडनी के मैंने आपको बताए हैं। एस्ट्रोफेन एंड स्टीला की आपको मैं समरी डिटेल में बताऊंगी, और इसकी समरी मैं अपलोड कर दूंगी तो आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट राइटर आते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर। एलिजाबेथन एज थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैंने हाफ राइटर्स इसमें करवाए हैं, और जो विलियम शेक्सपियर वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर थोड़ा बड़ा है तो फिर उसको मैंने सोचा कि एक अलग पार्ट में ही डिस्कस करूँगी। तो विलियम शेक्सपियर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगी। इस पार्ट में मैंने फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर को डिस्कस किया है। तो अब हम एडमंड स्पेंसर को डिस्कस करेंगे। एडमंड स्पेंसर की टाइमलाइन है 1552 से 1599। थोड़ा टाइमलाइन का जो इनका है वो थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि जब नेट में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये हेल्प करेगा कि कौन से राइटर पहले लिख रहे थे या कौन से राइटर बाद में लिख रहे थे। तो इसका बेसिक आइडिया तभी होगा जब आपको थोड़ी इसकी टाइमलाइन का आइडिया होगा, नहीं तो आप नहीं गैस पर कर पाओगे कि क्या है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप अपने माइंड में रखना। ओके। एडमंड स्पेंसर ऑल्सो कॉल द पोइट्स पोएट। इनको पोइट्स पोएट बोला जाता है कि ये पोइट के भी पोइट हैं। नोन फॉर हिज एपिक पोएट्री, एलिगरी, रिच इमेजिनेशन एंड म्यूजिक लैंग्वेज, इन्वेंटर ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। इन्होंने स्पेंसरियन स्टेंजा को क्या किया था, इन्वेंट किया था। और फिलिप सिडनी ने क्या किया था, सोनेटियर्स लेके आए थे वो अपने पोइम्स में फर्स्ट टाइम, और इन्होंने क्या किया था, स्पेंसरियन स्टेंजा को इन्वेंट किया था। स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश रेनेसां आइडियल्स, वर्च्यू, ब्यूटी एंड ह्यूरिज्म। इन्होंने अपनी पोइम्स में क्या दिखाया था, इंग्लिश रेनेसां के आइडियल्स को दिखाया था, वर्च्यू, ब्यूटी और हीरोइज्म को। क्रिएटर ऑफ फेरी क्वीन एंड इंग्लिश नेशनल एपिक। इन्होंने फेरी क्वीन को लिखा था जो कि क्या एक इंग्लिश नेशनल एपिक है, फेमस नेशनल एपिक है। तो सबसे पहले हम फेरी क्वीन को ही डिस्कस करेंगे। हिज मास्टरपीस द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा। आपको पता ही है इन्होंने स्पेंसरियन स्टेंजा को इन्वेंट किया था, तो ये स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है, 9 लाइन्स होती है। 9 लाइन्स इनमें जो 8 होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो लास्ट होती है वो किस में होती है, अलेक्जेंडाइराइन में होती है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है। 9 लाइन्स होती है, 8 आयम्बिक मीटर में और एक अलेक्जेंडाइराइन में। थीम्स क्या है, वर्चू,
होलीनेस, चेस्टी, टेम्परेंस, फ्रेंडशिप एंड जस्टिस। एन एलिगरी सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड रिप्रेजेंटेड एज ग्लोरीना। इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बारे में बताया गया है फेरी क्वीन में, और सबसे लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है। यही मेनली तो यही आता है, वक्त किसने लिखा है फेरी क्वीन, और जॉनरा क्या है, एपिक पोएम है, किस पैटर्न में लिखी गई है, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट वर्क है हमारा द शेपर्ड्स कैलेंडर। शेपर्ड्स कैलेंडर 1579 में पब्लिश हुआ था। ये क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल पोएम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेस्टोरल पोएम वही होती है जिसमें रूरल लाइफ की सेटिंग होती है। तो पेस्टोरल पोएम है कंस्टिट्यूट 12 इकोलॉग्स, ईच इकोलॉग रिप्रेजेंट अ मंथ ऑफ ईयर। मतलब ये 12 इकोलॉग्स में लिखी हुई है। जो 12 इकोलॉग्स बेसिस हैं वो किस पे बेस्ड हैं, मंथ ऑफ ईयर। जैसे फर्स्ट इकोलॉग है उसका नाम जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे मंथ के ऊपर बेसिस हैं, ठीक है। रीट इन डिफरेंट मीटर एंड स्टाइल्स डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। इन जो शेपर्ड्स कैलेंडर है वो किसको डेडिकेट किया इन्होंने, एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया। और इंस्पायर्ड किससे है, वर्जिल के इकोलॉग से ये क्या है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इसके मेजर पॉइंट्स क्या बनेंगे, द शेपर्ड्स कैलेंडर का पब्लिकेशन ईयर 1579, पेस्टोरल पोएम है, 12 इकोलॉग्स में लिखी हुई है, ईच इकोलॉग रिप्रेजेंट्स अ मंथ ऑफ ईयर, किसको डेडिकेट है, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड है, और किससे इंस्पायर्ड है, वर्जिल इकोलॉग से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इस पे बेस्ड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम्स में, इसकी सीधी क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है एमरोटी। एमरोटी क्या है, सोनेट बेस्ड एक पोएम है जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स अबाउट हिज कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बॉयल हु लेटर बिकम हिज वाइफ, ठीक है। कोर्टशिप के बारे में एलिजाबेथ बॉयल के ऊपर 89 सोनेट्स में है। नेक्स्ट एपिथेलमियन। एपिथेलमियन में क्या, एक मैरिज हाइमन रिटर्न ऑन स्पेंसर वेडिंग डे। ये एडमंड स्पेंसर की वेडिंग के ऊपर लिखी हुई एक हाइमन है। फेमस फॉर हिज म्यूजिकल रिदम एंड ब्यूटी। ये एक मैरिज हाइमन है और किसके लिए फेमस है, अपनी म्यूजिकल रिदम के एंड ब्यूटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज प्रोथेलमियन, वो एक मैरिज हाइमन है। एपिथेलमियन, प्रोथेलमियन क्या है, एक वेडिंग पोएम है सेलिब्रेटिंग द वेडिंग ऑफ टू सिस्टर एलिजाबेथ सोमरसेट एंड कैथरीन सोमरसेट, ठीक है। तो एपिथेलमियन तो किसको डेडिकेटेड है, स्पेंसर की वेडिंग पे है, और प्रोथेलमियन किसकी है, वेडिंग ऑफ टू सिस्टर्स। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एपिथेलमियन और प्रोथेलमियन, ठीक है। अदर वर्क्स क्या हैं एडमंड स्पेंसर के, मदर्स हबर्ड टेल, कंप्लेंट्स, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, ये उसके कुछ अदर वर्क्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे एलिजाबेथन एज के पोइट्स थे, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, वो मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी पोएम्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी उन्होंने अपने टाइम पीरियड में लिखे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय।